जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन तंदुरुस्त वीआईपी ब्यूटीफुल हैं। तो चलिए केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस किया जाएगा हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। हेलो एल्केन का रासायनिक गुण यानी ये जो हेलो एल्केन है ये किससे किससे अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया का सीधा सा मतलब होता है इससे किससे ये मार झगड़ा करेगा। तो जो मार झगड़ा जिससे जिससे करेगा वही इसका रहेगा रासायनिक गुण। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हेलो एल्केन है ये तीन तरह की अपक्रिया देता है। एक तो प्रतिस्थापन अपक्रिया और उसमें से कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सा देगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और ये भी दो प्रकार का होगा, एक होगा यसियन 1 और एक होगा यसियन 2। यसियन 1 और यसियन 2 को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। दूसरा इसका होता है निराकरण अपक्रिया। क्या होगा? निराकरण अपक्रिया। RX का मतलब रिएक्शन। पहलक्का हो गया, ये दूसरक्का हो गया। और तीसरा होता है धातुओं से क्रिया। इससे होगा धातुओं से क्रिया। यही तीन आज हमको पढ़ने हैं। ठीक, तो चलिए हम एक एक स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका है नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो देखिए इस नाभिक प्रतिस्थापन में होता क्या है, यहाँ पर एक को ऋणात्मक आएगा, दूसर के ऋणात्मक को भगा देगा। जैसे में अगर मैं यहाँ लिख दूँ RX, तो देखिए R पे पॉजिटिव X पे माइनस। अगर इसी की क्रिया मैं करा दूँ OH माइनस से, तो ये माइनस वाला इस माइनस वाले को हटा देगा, यानी बनेगा क्या? ROH बन जाएगा। प्लस में इधर ये मैं कितना तनहा तनहा लॉडली लॉडली गाना गाएगा। तो यही है प्रतिस्थापन यानी भगा दे। ठीक, चलिए इसमें पहला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? KOH। और ये RAX क्या है? हेलो एल्केन। तो अब इसमें ये है ऋणात्मक और इसमें ये है ऋणात्मक, तो इसका ऋणात्मक उधर जाएगा, वो वाला इधर आ जाता है। ये बना लेगा ROH और प्लस में ये क्या बना? KX। अब अगर हम R की जगह C2H5 लिखें, यानी यही C2H5 लिखें या CH3CH2 और X की जगह Cl लिखें, यहाँ पर क्या रिएक्शन बन जाएगा? OH उधर चला जाएगा, यानी CH3CH2OH और प्लस में क्या है? ये Cl। ये है पोटेशियम क्लोराइड और ये है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। ठीक, तो अब आप लोग जरा बताइए कि अगर मैं इसका क्रिया करा दूं KOH जलीय से, इससे KOH जली से, ये बात भूलिएगा मत। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कमेंट। ठीक, इसका क्रिया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जली से अगर करा दें हम हेलो एल्केन की क्रिया तो क्या बनेगा? क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला हम देखते हैं। देखिए ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम इथॉक्साइड से क्रिया, यही है सोडियम इथॉक्साइड। अब यहाँ सोडियम एथाइन, ये जो सोडियम एथाइन है इसका ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाएगा, इतने पर से ये टूट जाएगा और ये कहाँ जाएगा? जाकर इसके ऋणात्मक से जुड़ जाएगा। यानी बचा क्या आपका? R, और ये R इधर के किससे जुड़ जाएगा? C से, और C ट्रिपल बांड द्वारा जुड़ा हुआ है CH से। अब बचा क्या क्या? इसका Na बचा हुआ है, लिख दीजिए Na। और इधर का क्या बचा हुआ है? X, यानी ये बन गया सोडियम हाइलाइड और ये आपका आ गया मुख्य उत्पाद। अब अगर इसी में हम R की जगह CH3CH2 लिख दें और X की जगह Cl लिख दें, यहाँ से इसको हटाकर क्या लिख दें? Cl। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर ये Cl और Na क्रिया कर लेंगे और क्या बना लेंगे? NaCl। और इधर बचेगा क्या? तो CH3CH2, यहाँ पर C है ट्रिपल बांड H। तो इस रिएक्शन की एक खास बात याद रखिएगा, यहाँ जो उत्पाद होगा उसमें कार्बन की संख्या, किसकी? कार्बन की संख्या सम रहेगी। देखिए इधर 2 है, इधर 4 हो गया कार्बन की संख्या, ये CH है। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। ये हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, या तो कह लीजिए ब्यूटाइन। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए तो
2H5 H2 CH2, यहाँ Cl, इसकी क्रिया करा दें यन्ने एथाइन से। बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए ज़रा इसको। तो ये हो गया सोडियम इथाइन से क्रिया। अब जिससे जिससे अब क्रिया कराया जाएगा उसका नाम लिख दीजिए। गांव में झगड़ा जब होता है, जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो किससे किससे झगड़ा हुआ है नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। ये हेलो एल्केन किससे झगड़ा कर रहा है उसका नाम लिख दिया गया कि सोडियम एथाइन से झगड़ा। अब अगला देखते हैं किससे झगड़ा होता है। देखिए यहाँ है, इसको कहते हैं पोटेशियम साइनाइड, इसको कहते हैं सिल्वर साइनाइड। ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड, और ये है सिल्वर साइनाइड। देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर ये भी ऋणात्मक वो भी ऋणात्मक, यानी ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा RCN, और प्लस में यहाँ पर है K और X इधर आ गया। चलिए अगर मैं इसी का एक उदाहरण आप लोगों को दूं कि CH3 CH2Cl और प्लस में KCN, तो बताइए इसका क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए। अब अच्छा इसका तो बता दीजिए, इसका भी आप लोग क्या करेंगे, इसको उधर कर देंगे और उसको इधर कर देंगे, तो सब लोग क्या बनाओगे RCN और प्लस में AgX, यही बनाएंगे। तो जितने लोग ये बनाएंगे सबका गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, R को तो ऐसे R ही रहने देंगे, और ये जो CN है वो हो जाता है NC और प्लस में AX, ये AgX प्लस इधर AgX आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ते क्या है, ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये हुआ क्यों, देखिए ये जो K है KCN, ये है आयनिक यौगिक। क्या है, आयनिक यौगिक। तो ये जाके टूट जाता है, KCN किस में टूट जाएगा, K प्लस और प्लस में CN माइनस, इसमें टूट जाता है। लेकिन ये जो AgCN है ये आपका है सहसंयोजक यौगिक। क्या है, सहसंयोजी यौगिक। तो ये टूटता नहीं, और यहाँ से जाएगा कौन, तो यन को कहेगा जाओ भैया तुम बांड बना लो, ये यहाँ बांड बना लिया है। जरा इसका ये बता दीजिए, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, 2H5L प्लस में AgCN का क्या बनेगा, डाल लीजिए इसको, साथ में ये कमेंट करके बता भी दीजिए। और ज़रा सब लोग का नाम कमेंट कीजिए। तो अगला सेम उसी तरह देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन रहती है। ये क्या बनाएगा, ये हो जाता है, ये हो गया R, ये NO2 उधर चला जाएगा तो बना लेगा। तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट। ये क्या है, एल्किल नाइट्राइट, और उधर से क्या बचा AgX। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसकी जगह मैं ले लिया C2H5, इधर Cl प्लस में AgNO2, तो अब बनेगा क्या, C2H5 NO2, यानी इसको कहते हैं नाइट्रोएथेन प्लस में AgCl। इसका देखिए क्या होता है, का ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा RONO, ये है नाइट्रो, ये है आइसो नाइट्रो। तो यहाँ क्या बनेगा AX। तो अच्छा इसका जरा कमेंट में बताइए, CH3CH2Br प्लस में KNO2 का क्या बनेगा, और इसका कारण भी वही है, यहाँ ये हो जाएगा सहसंयोजक, वो हो जाएगा आयनिक। ठीक, ये था प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब हम अगला देखते हैं निराकरण अपक्रिया। निराकरण अपक्रिया मतलब
यौगिक में से किसी समूह को निकाल देंगे, यौगिक में से कुछ यौगिक मतलब कुछ अणु बाहर भाग जाएंगे, उसी को कहते हैं निराकरण अपक्रिया। देखिए जब KOH जली से क्रिया कराते थे तो वो ऋणात्मक को हटाकर अपना ऋणात्मक वाला जोड़ लेता था, लेकिन जब KOH एल्कोहलिक से करवाएंगे तो ये क्या करता है, इसको निकालेगा साथ में इधरों से निकाल देता है। देखिए हेलो एल्केन किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, CH3। एक काम करता हूँ जरा, हाँ आ गया, इधर कर देता हूँ। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ CH2 CH, इधर एक मिनट, CH2H, इधर CH2Cl, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। ये ऋणात्मक धनात्मक इसी में से निकलवाएगा, तो इसमें ये खुद को इसी को क्या कहता है, एक मिनट का हथवा वाला क्या कर दो, एक ये क्या करता है, इस तरह से इसको कहेगा भाग जाओ भाग जाओ, घर से भगा दे रहा है कौन, KOH। याद रखिएगा यहाँ एल्कोहली लिखा रहना चाहिए। अब ये बनेगा क्या, यहाँ से ये तो भाग गया, भाग गया तो क्या बनाएगा, ये जो CH2 है, CH2 ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड है, ये भी बचा CH2, और प्लस में क्या क्या भागा है देखो, HCl। अब देखो यहाँ पर होता है क्या, इसके बीच बन जाता है डबल बॉन्ड और इसको कहते हैं एथीन। ठीक, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कब, जब KOH से क्रिया करता है। अब यहाँ Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको क्या कहेंगे अल्फा कार्बन, और इसको कहेंगे बीटा कार्बन। अब अगर मान लो ऐसा केस आ गया, जैसे ये है तो ये जहाँ पर जुड़ा हुआ है यहाँ ये हो गया अल्फा, और ये भी है बीटा और ये भी है बीटा। तो यहाँ इस केस में देखो क्या हो सकता है, इसको पहले अगर और चाहो तो यहाँ CH3, फिर CH2, इधर CH, फिर इधर CH3, यहाँ पर Cl है। ये दोनों चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, दोनों एक ही हैं। ठीक, यहाँ पर पॉइंट में मैं मतलब यहाँ कार्बन करके दिखा दिया हूँ, वहाँ तो ऐसे चैन के रूप में दिखा दिया हूँ। तो अब देखो ये अल्फा है तो डबल बॉन्ड हमेशा अल्फा और बीटा के बीच बनता है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक, प्लस में आपका क्या निकल जाएगा HCl, या यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए। इसमें दोनों में से स्टेबल कौन रहेगा, ये क्या है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये ज़्यादा स्थायी है। ठीक, इसी को यही मुख्य रहेगा, यही क्या रहेगा मुख्य, और ये अल्प मात्रा में बनेगा, इसी को कहते हैं सेटजेफ नियम, सेटजेफ नियम। बोलिए कोई दिक्कत सेटजेफ नियम। अब मैं आपको एक दे रहा हूँ, जरा आप उसका बनाइएगा तो। चलिए अब मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ सा, यार जोड़ दे रहा हूँ KOH, ये एल्कोहली। बताना है आपको यहाँ क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए। आप लोग घबराइएगा मत, यहाँ जो लिखा हूँ ना सबका PDF भी आपको मिल जाएगा। अगले कुछ रिएक्शन हैं, जैसे धातु से क्रिया में, यहाँ दो धातु क्रिया करती है, एक Na करेगी, हाँ, और एक Mg करेगी। ओके, Na से जहाँ क्रिया कराएंगे इसको कहते हैं ऊर्ध्व अभिक्रिया, क्या कहेंगे ऊर्ध्व अभिक्रिया, और इससे जहाँ क्रिया करेंगे तो यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा।
क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो याद रखिए ये दोनों इसकी उपस्थिति में होंगी तो शुष्क ईथर की उपस्थिति, इसके उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है Na, ये इससे क्रिया करेगा। याद रखिएगा इन सब का 2-2 मोल लेते हैं। इसका 2 मोल लिए तो इसका भी 2 मोल ले लेंगे। अब बनेगा क्या? ये Na इस यक्ष को मिला लेगा तो क्या बन जाएगा? 2Na यक्ष। लेकिन बचा क्या? आर आर दो ठो, तो आर आर से ही जुड़ जाएगा और ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। अच्छा अगर मैं इसी को चाहूँ, इसी को, तो ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं? आर यक्स प्लस में 2Na और प्लस इधर यक्स आर। आर यक्स या यक्स आर लिखूँ तो दोनों एक ही बात है। ये Na एक इधर के एक यक्स को और एक इधर के यक्स को लेकर क्या बना लेगा? आपका यही बना लेगा 2Na। फिर बचा क्या? आर आर जुड़ जाएंगे। आप लोग जरा इसका बताइए तो। CH3Cl इसके 2 अणु हैं और यहाँ पर 2Na और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति है तो यहाँ क्या बनेगा? कमेंट में बताइए जरा तो। एक शुष्क ईथर की उपस्थिति अनिवार्य है। रिएक्शन लिखना कैसे रहेगा हिंदी, अगर ये नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। लिखेंगे क्या? ये है मेथिल क्लोराइड, यानी जब मेथिल क्लोराइड सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करती है तो आगे जाके एथेन बन जाएगा। तो यहाँ भी सम कार्बन ही बनेगा। इसको देख लीजिए, ये है आर एक्स हेलो एल्केन, ये है Mg। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया करके बना लेगा RMg यक्स। क्या बना लेगा? RMg यक्स। इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ क्या है? CH2 R की जगह लिख दिए CH2 CH3 CH2, ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ Mg जाके बीच में कहेगा भाई हमको बीच में जगह दो और ये Br यहीं आ जाएगा यहाँ पर। इधर Br, यही तो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये जो ऊपर वाला था ये था वुड्स अपक्रिया। क्या था? वुड्स अपक्रिया। बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन में कई बार पूछा है कि वुड्स अपक्रिया क्या होता है। बता दीजिए वुड्स अपक्रिया क्या होता है, बताइए। कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट इतने में नहीं। तो इन सब का आपको PDF भी मिलेगा। यहाँ पर आगे की तरफ सब PDF एक तरफ से लिख कर दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सब आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये जो बताया गया था 2 ठो वहाँ उसका एक्सप्लेन किए हैं। और ये है आपका निराकरण अपक्रिया अभी जो बताए हैं, इसी में आया है एक सेटजफ नियम, तो ये भी याद रखिएगा। अगला धातु से क्रिया में सोडियम से क्रिया है और एक मैग्नीशियम से क्रिया। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। अच्छा ये बताइए ज़रा, अगर यहाँ जोड़ दूँ Br और प्लस Mg से क्रिया कराऊँ इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की, बताइए क्या बनेगा? तो शुष्क ईथर क्यों लेते हैं? ताकि नमी से बचाएं उससे। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को नमी से बचाने के लिए शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? जो नोट पॉइंट है यहाँ कुछ हाईलाइटेड है नोट पॉइंट, ये भी दे दिया गया है। तो जितने भी आपके रिएक्शंस है इन सब का PDF आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो, एक मिनट जाइए ज़रा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो ना समझ में आए तो आप लोगों को PDF के लिए या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा और या तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। PDF के लिए या तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, ये याद रहिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ संपर्क करें। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए ज़रा तो। आज हम लोगों ने क्या समझा? हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा।
इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं जिस भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर नया वीडियो बना देंगे। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,